बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के क्लास 11th के कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिलते रहे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सतीश स्टोर के 31 मार्च 2021 को निम्नलिखित बैलेंस दिए हुए हैं, जिससे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें आपको आइटम दिए हुए हैं कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, कैरीज इनवर्ड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी, कैश इन हैंड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इंश्योरेंस, कमीशन, क्रेडिट, ड्रॉइंग्स और डिस्काउंट अलाउड। इतने आइटम है, इनके आधार पे आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले हम देखेंगे बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा आइटम आ जाता है ओपनिंग स्टॉक, जो आपको दिया है 3150 रुपये। उसके बाद परचेज आता है, आपको परचेज दिया है 10,650, जिसमें परचेज रिटर्न नहीं दिया है। कैरीज में आ जाता है आपका सेल्स आ जाता है, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही आइटम है, कैरीज ऑन परचेज है, ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज है 320 रुपये। बस आपके ट्रेडिंग के इतने ही आइटम्स दिए हुए हैं, तो आप दोनों साइड का बैलेंस निकाल लीजिए। 24,200 टोटल आ रहा है, और इस टोटल में से आप 10,650, 3,150 और 320 को ऐड कर दीजिए। ऐड करके आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपको 10,080 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, जो आपको कहलाता है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट इनकम है, उनको हम लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट इनकम में आपका केवल यहाँ पे कमीशन क्रेडिट बोला हुआ है, इसलिए कमीशन आ जाएगा। कमीशन क्रेडिट दिया हुआ है आपको 300 रुपीज़, और बाकी सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1230 दिया हुआ है। अब उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद आपको बैड डेब्ट्स दिया है, बैड डेब्ट्स दिया है 450 रुपीज़। बैड डेब्ट्स के बाद आपको दिया हुआ है टैक्स एंड सैलरी दिया हुआ है, सैलरीज आपको दिया है 3,250। उसके बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस दिया है आपका 750 रुपीज़। और उसके पश्चात दिया है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड दिया है आपको 250 रुपीज़। अब उसके बाद आपके पास कोई आइटम्स नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,380 रुपये। अब इस 10,380 रुपये में आप
1230 रुपये, 450 रुपये, 3250 रुपये, 750 रुपये और 250। इन पांचों आइटम को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो टोटल आ रहा है उस टोटल में को 10,380 में घटा दीजिए। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगी उस डिफरेंस अमाउंट को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। और वो डिफरेंस अमाउंट आ रही है 4,450 रुपये। कितने आ रही है, 4,450 रुपये। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट आपको मिल गया। अब नेट प्रॉफिट मिलने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट साइड में सबसे पहले अगर लायबिलिटी साइड लेते हो तो आप देख लीजिए कैपिटल। तो आपको कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, जिसमें आप नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। आपका नेट प्रॉफिट अभी आया है 4,450 रुपये, तो ये 14,450 रुपये हो गया। इसमें से आपको ड्राइंग्स दिया हुआ है, स्वयं के यूज़ के लिए उसने विड्रॉ किया है और ड्राइंग्स है 650 रुपये। इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपको आएगा 13,800 रुपये जो है इसकी कैपिटल्स है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, आएगा लेनदार, आपको 4,450 रुपये दिया है। और उसके बाद आता है बिल्स पेबल, आएगा बिल्स पेबल आपको दिया है, आपको यहाँ पे 1,350 रुपये। एसेट साइड में आ जाएंगे, आपका बिल्स रिसेबल है, बिल्स रिसेबल है 1,400 रुपीज़। उसके बाद आपको दिया है प्लांट एंड मशीन 6,400 रुपये। उसके बाद आपको है डेप्टर्स दिया हुआ है, डेप्टर्स है 3,200। उसके पश्चात कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड दिया है 2,600। और कैश इन हैंड के बाद आपको है क्लोजिंग स्टॉक, जो 2 बार आता है, ट्रेडिंग में भी आता है एक बार और बैलेंस शीट में भी आता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6,000 रुपये। अब दोनों साइड का आप टोटल कर लीजिए। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाता है तो आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। दोनों साइड का टोटल आ रहा है 19,600 रुपये, 19,600। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी हम इसी में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है, सोहन लाल के निम्नलिखित ट्रायल बैलेंस से 31 मार्च 2000 को उनका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। यहाँ भी वही आपने ओपनिंग स्टॉक, परचेज, जनरल जो आइटम्स होते हैं वही दिए हुए हैं। चलिए हम डायरेक्ट बनाने बैठते हैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहाँ भी आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, आएगा ओपनिंग स्टॉक दिया है आपका 3,000 रुपये। परचेज आएगा, परचेज दिया है आपको 10,000। और अपोजिट साइड में परचेज रिटर्न दिया हुआ है 350 रुपीज़। तो माइनस कर देंगे तो 9,650 रुपये। क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स, आएगा यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है। और उसके पश्चात क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपका, नीचे में दिया है आपको 23,500 रुपये। तो इस तरह से आपको, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे केवल आपको वेजेस दिया हुआ है, मजदूरी दी हुई है 2,500 रुपये, 2,500 रुपये। और उसके बाद जो भी हमारे खर्चे हैं सब इनडायरेक्ट हैं, तो इन दोनों का आप टोटल कर दीजिएंगे। तो टोटल करने से आ रहा है आपका 47,700 रुपये, 47,700। और इन दोनों का भी हम डिफरेंस निकालेंगे।
तो आपको डिफरेंस आ रहा है 32,550 रुपये। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लेके चले जाइए। ग्रॉस प्रॉफिट 32,550 रुपये। अब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं डेबिट में लिखते चले जाएंगे। तो इसमें पहला है ट्रेड एक्सपेंसेस है 1,000 रुपये। दूसरा आइटम दिया है इंश्योरेंस दिया है आपका 180 रुपये। उसके पश्चात आपको यहाँ पे दिया है सैलरी दिया है, सैलरी 2400 रुपये। और उसके पश्चात दिया है बैड डेप्स 1,000 रुपये। बैड डेप्स के बाद है क्रेडिट साइड में दिया है कमीशन रिसीव 400 रुपीज़। अब उसके पश्चात उसके कोई आइटम्स हमारे नहीं हैं, तो दोनों साइड का आप टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल आ रहा है 32,950। 32,950 में से 4,580 रुपये को घटाएंगे। तो घटने के बाद हमारा जो बैलेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। नेट प्रॉफिट आ रहा है 28,370 रुपये। अब इसके बाद यहीं में हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एसेट साइड में हम लिखेंगे, सबसे पहले आ जाएगा डेप्टर्स दिया हुआ है, डेप्टर्स 6,000 रुपये। डेप्टर्स के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन 5,000 रुपये। प्लांट एक बिल्डिंग है 6,300 रुपये। बिल्डिंग के बाद है बिल्स रिसीवेबल है 4,000 रुपये। बिल्स रिसीवेबल के बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक 23,500 रुपये। और उसके बाद आपका है कैश इन हैंड 2,700 रुपये। लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा आपका सबसे पहले कैपिटल दिया है आपका 10,800 रुपये। नेट प्रॉफिट 28,370 रुपये। दोनों का टोटल करेंगे तो 39,170 रुपये, जिसमें से ड्राइंग्स को माइनस कर दीजिए 920 रुपये। तो आपका आएगा 28,250 रुपये। और उसके अलावा हमारे पास है क्रेडिटर्स 7,850 रुपये। और बिल्स पेबल 1,400 रुपये। दोनों साइड का आप टोटल कर दीजिए। तो दोनों साइड का अगर टोटल हमारा बराबर आ जाता है तो हमारा प्रॉब्लम सही है। इसका हम टोटल कर रहे हैं तो 47,500 रुपये आ रहा है, 47,500। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा बच्चों, लायबिलिटीज। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में। अगर बच्चों आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए,
अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।